हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो पात्रों के आधारों के क्षेत्रफल समान हैं, परंतु आकृतियां भिन्न भिन्न हैं। पहले पात्र में दूसरे पात्र की अपेक्षा किसी ऊंचाई तक भरने पर 2 गुना जल आता है। क्या दोनों प्रकरणों में पात्रों के आधार पर आरोपित बल समान है? यदि ऐसा है तो भार मापने की मशीन पर रखने पर एक ही ऊंचाई तक जल से भरे दोनों पात्रों के पाठ्यांक भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? हमें सिद्ध करना है कि दोनों की आरोपित बल समान है, तो पाठ्यांक भिन्न भिन्न क्यों आते हैं भार के। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी स्तंभ में h ऊंचाई तक द्रव भरा है जिसका घनत्व रो है, तो उसके तल पर लगा दाब P बराबर रो जी एच होता है, चाहे आकृति कोई भी हो। चूंकि द्रव स्थैतिक दाब द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, मात्रा पर नहीं, कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः दोनों पात्रों में समान स्तर पर जल भरे होने पर दाब भी समान होगा दोनों पात्रों में, तथा आधारों को क्षेत्रफल समान होने पर उन पर आरोपित, यदि A1 बराबर A2 होगा तो आधारों पर आरोपित बल का मान भी समान होगा। परंतु भिन्न भिन्न आकृतियों के पात्रों की दीवारें समान क्षेत्रफल के आधारों के लिए आधार के ठीक लंबवत नहीं हो सकती, यानी कि आकृतियां अलग होगी तो पात्र की दीवारों से उसके लंबवत नहीं होगी। अतः द्रव द्वारा दीवारों पर आरोपित बल का एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक शून्य नहीं होगा। अतः पात्र 1 के लिए पात्र 2 की अपेक्षा में अधिक होगा। अतः दोनों पात्रों के लिए भार का मापक मशीन का पाठ्यांक भी भिन्न भिन्न होगा, यानी कि जब वो पात्र की दीवारों पर बल लगाते हैं तो एक ऊर्ध्वाधर बल आता है, इसलिए पात्र 1 का 2 की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उनका मशीन पर भी भार का मान अलग अलग होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।